क्यों दोस्तों, कभी आपको ऐसा लगा है क्या कि आप कितने अनलकी हो और आपका कलीग या कोई फ्रेंड कितना लकी है कि कैसे वो राइट टाइम पर राइट जगह होता है। द लक फैक्टर एक बुक है रिटन बाय डॉक्टर रिचर्ड वाइजमैन और वो इस बुक के थ्रू 4 प्रिंसिपल बताते हैं और कहते हैं कि लक इज नॉट प्योरली अ मैटर ऑफ चांस बट माइंडसेट और सेट ऑफ बिहेवियर्स हैं जो कोई भी अचीव कर सकता है या लकी बन सकता है। फर्स्ट, मैक्सिमाइज चांस अपॉर्चुनिटीज। लकी लोग जनरली ओपन माइंडेड और नई चीजें ट्राई करने से नहीं डरते हैं, जिससे वो नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर निकाल लाते हैं। वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो ज्यादा लोगों से मिलते हैं और उनके टच में बने रहते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो आई कांटेक्ट बनाकर बात करते हैं और गुड लिसनर होते हैं। इन सब कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वो ज्यादा अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करते हैं और फिर दूसरों को लगता है कि वो लकी हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो खुद को अनलकी मानते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं। वो कुछ भी नया ट्राई करने से हिचकते हैं, नए लोगों से मिलने से कतराते हैं, नए रास्ते चलने से डरते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज भी कम मिलती हैं और फिर खुद को कहते हैं कि आई एम सो अनलकी, आई नेवर गेट द अपॉर्चुनिटी। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, रिकी एंड मार्टिन। अब दोनों ही अच्छे सिंगर हैं और एक अच्छे ब्रेक के इंतजार में हैं। रिकी खुद को लकी मानता है और मार्टिन अनलकी। और 1 साल बाद रिकी को बाय लक एक म्यूजिक डायरेक्टर स्पॉट कर लेते हैं और अपनी मूवी में ब्रेक दे देते हैं। मार्टिन हमेशा की तरह अनलकी और वो हार भी मान लेता है क्योंकि उसका लक कभी साथ नहीं देता। लेकिन इस 1 साल में क्या हुआ वो अब जानते हैं। दोस्तों, अब इसके पीछे की बात करते हैं। कोई भी सिंगिंग कंपटीशन हो, रिकी हमेशा वहां जाता था पार्टिसिपेट करने, चाहे किसी भी शहर में हो, और बहुत बार तो वो आउट ऑफ टाउन और स्टेट भी गया टू पार्टिसिपेट। इससे क्या हुआ, उसका नेटवर्क बढ़ता गया, उसके फ्रेंड्स बने जो अक्सर उसे किसी नए सिंगिंग शो या कंपटीशन के बारे में बताते थे। रिकी को ब्रेक इसलिए मिला क्योंकि 1-2 नहीं, सैकड़ों सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और तब जाकर एक फेमस म्यूजिक डायरेक्टर ने उसे देखा और ब्रेक दिया। बट मार्टिन सिर्फ अपने ही टाउन के शो में पार्टिसिपेट करता था और कभी कदार ही आउट ऑफ टाउन जाता था फॉर पार्टिसिपेशन, जिससे उसका नेटवर्क नहीं बना, कनेक्शन नहीं बना और उसने खुद ही अपने सिलेक्शन के चांसेस कम कर दिए। रिकी को लग सकता है कि वो लकी है क्योंकि कितने ही सिंगर होंगे उसकी तरह जो एक ब्रेक के इंतजार में है, बट उसे ब्रेक मिला बिकॉज ऑफ हिज नेटवर्क एंड कंसिस्टेंट प्रोग्रेसिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट और नेवर डाई एटीट्यूड से। लकी लोग ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं और इसकी वजह से गुड अपॉर्चुनिटी तुरंत नोटिस कर लेते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए डॉक्टर वाइजमैन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो कुछ लोगों के ग्रुप को एक न्यूज़पेपर देते हैं और बोलते हैं आपको बताना है कि न्यूज़पेपर में कितने फोटोग्राफ्स हैं। काम सिंपल था, पेपर देखो और पिक्चर काउंट करो। कुछ पूरे ध्यान से हर एक पेज के फोटोग्राफ्स काउंट कर रहे थे, कुछ ने तो 2 बार चेक किया और कुछ ने सिर्फ दूसरा पेज पढ़कर ही बता दिया कितने फोटोग्राफ्स हैं, क्योंकि दूसरे पेज पर लिखा था स्टॉप काउंटिंग, देयर आर 43 पिक्चर्स इन दिस न्यूज़पेपर। ये बड़े लेटर्स में लिखा हुआ था, बट कुछ टास्क में इतने फोकस थे कि उन्होंने इसे देखा भी नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने 100 पाउंड जीतने का चांस गवा दिया क्योंकि नेक्स्ट पेज पर एक एड था, स्टॉप काउंटिंग, टेल द एक्सपर्ट यू सॉ दिस एंड विन 100 पाउंड। बट वो सब इतने स्ट्रेस में थे कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी गवा दी और जो खुद को लकी मान रहे थे वो लकी नहीं बट अपने रिलैक्स्ड एटीट्यूड और अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग से प्राइज जीते। इसलिए दोस्तों, अगर लकी बनना है तो डोंट टेक स्ट्रेस, बी रिलैक्स्ड। माइंड जब रिलैक्स्ड होता है तो ज्यादा अच्छे से काम करता है। सेकंड, बी गाइडेड बाय योर इंट्यूशन। चाहे फाइनेंशियल इश्यूज हो या कैरियर चॉइसेस, बिजनेस डिसीजंस या पर्सनल रिलेशनशिप्स, मोस्ट ऑफ द लकी पीपल अपने इंट्यूशन पर रिलाई करते हैं। अब आप सबको लगेगा कि सिर्फ गट फीलिंग के भरोसे कैसे हम डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, गट फीलिंग आपको ऐसे नहीं आती, इसके पीछे होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। वैसे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां से वो वीडियो पूरा देख सकते हैं। आप जो भी करते हो, जिससे भी मिलते हो, आपकी हैबिट्स का पैटर्न एंड एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। और जब आप ऐसे सिचुएशन में हो जहां आपको कोई डिसीजन लेना है तो आपकी गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन, जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको गाइड करता है टू टेक राइट डिसीजन। थर्ड, पावर ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन। आपकी एक्सपेक्टेशन का ह्यूज इम्पैक्ट होता है आप क्या सोचते हो, फील करते हो और कैसे बिहेव करते हो। लकी लोग ये फर्मली बिलीव करते हैं कि उनके साथ अच्छा ही होगा और वो अपने गोल्स अचीव कर लेंगे और उस एक्सपेक्टेशन की वजह से वो फुल एफर्ट भी देते हैं टू अचीव इट। और अनलकी ये सोचते हैं कि वो इतने अनलकी हैं चाहे जो कर ले वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इससे वो एफर्ट्स कम करते हैं, रिजल्टिंग वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर वाइजमैन ने पार्टिसिपेंट्स को 2 पजल दिए और उनसे कहा इन दोनों में से एक अनसॉल्वेबल है, जो कि ऐसा था नहीं, दोनों पजल सॉल्वेबल थे। बट जो खुद को अनलकी मानते थे उसमें से 60% कन्विंस थे कि उन्हें अनसॉल्वेबल पजल मिली है कंपेयर टू 30% ऑफ द लकी वंस। जबकि सबको एक ही पजल मिली थी। जो खुद को लकी मानते थे उसमें से कईयों ने अपना बेस्ट दिया और पजल सॉल्व किया।
कैंसर का नाम सुनकर ही सिर्फ एक इमेज आती है आंखों के सामने, वो है डेथ की। आपने देखा होगा कैसे युवराज सिंह कैंसर को हरा कर वापस आए और फिर से क्रिकेट खेला। युवराज के लेफ्ट लंग में कैंसरस ट्यूमर था। अब ये कहा जा सकता है कि ही वॉज लकी दैट ही डिफीटेड कैंसर। यस ही वॉज, बट उसके लिए वो मेंटली कैंसर से लड़े थे। उन्होंने डीप डाउन उसे हराना चाहा, उसे खत्म करना चाहा, तब वो कैंसर को डिफीट कर पाए। और कितने ही लोग होते हैं जो छोटी सी बीमारी से खुद को अनलकी मान लेते हैं कि उनको कैसे ये डिजीज हो गई और फिर हार मान लेते हैं। फोर्थ, टर्न योर बैड लक इनटू गुड लक। एक स्टडी बताती है कि ओलंपिक एथलीट्स जो ब्रॉन्ज मेडल जीतता है वो ज्यादा खुश होता है उससे जो कि सिल्वर मेडल सिल्वर मेडलिस्ट को लगता है कि अगर उसने थोड़ा और एफर्ट लगाया होता तो गोल्ड जीत जाता, और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को लगता है वो कम से कम ब्रॉन्ज तो जीता, नहीं तो पोडियम पर भी खड़े होने को नहीं मिलता। जोसेफ नाम का एक आदमी जो कि ऑथर के सर्वे में पार्टिसिपेट किया था, उसने बताया था कि जब वो अपने टीनेज में था तो अपने दोस्तों के साथ एक आदमी को लूट रहा था और पकड़ा गया, बट उसके दोनों दोस्त भाग निकले और उसे 4 मंथ की जेल हो गई और वो खुद को बहुत अनलकी मान रहा था। बट बाद में उसको पता चला कि वो सबसे ज्यादा लकी था, क्योंकि उसके दोनों दोस्त जो उस दिन भाग निकले थे वो एक क्रिमिनल के गैंग में शामिल हो गए, और जब जोसेफ जेल में ही था तभी उसमें से एक का एनकाउंटर हो गया और दूसरा व्हील चेयर पर आ गया। अब हम कैसे लकी बने, कैसे अपने लक चेंज करें, इसके लिए ऑथर बताते हैं टू प्लान योर लक। आइडेंटिफाई करें अपने शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को। वो गोल रखे जो कि क्वांटिफाइबल और अचीवेबल हो। खुद को बोले कि आई एम लकी पर्सन, टुडे विल बी अनदर लकी डे, आई नो आई कैन बिकम इवन लकीयर इन द फ्यूचर, आई डिजर्व सम लक एंड विल बी लकी टुडे। गिव अप ना करें, अगर सक्सेस नहीं मिल रही ब्रेक लें, हर मोमेंट एंजॉय करें। जो लोग खुद को लकी समझते हैं वो कुछ पॉइंट्स बताते हैं जिनको हमेशा फॉलो करते हैं। वो हर एक इंसिडेंट जो भी उनके साथ हुआ है उसका गुड साइड देखते हैं। वो ये बिलीव करते हैं कि जो भी अनफॉर्चुनेट इवेंट उनके साथ हुआ है वो लॉन्ग रन में उनको पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देगा। पास्ट में जो अच्छा नहीं हुआ है उसके बारे में नहीं सोचते हैं, बट आगे की सोचते हैं और अपनी गलती से सीखते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब भी आप बैड लक फेस करो तो ये सोचो कि इससे भी बुरा हो सकता था। खुद को उनसे कंपेयर करो जो आपसे भी ज्यादा फॉर्चुनेट हैं, जो स्पेशली एबल्ड हैं, जो ब्लाइंड हैं, जिनके पास घर नहीं है, जो अपने बच्चों को पढ़ाना तो छोड़िए पेट भर खिला भी नहीं सकते। ऑथर कहते हैं कि जब आप फेल होते हो ये मत एज्यूम करो कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप विक्टिम हो, बल्कि कॉन्शियस डिसीजन लो कंट्रोल लेने की। आज के आज एक्शन लो, कल पर कोई काम मत छोड़ो। जिस चीज से भी डर लगता है उसे तुरंत फेस करो, जितना उससे डरोगे तुम्हारा डर उतना ही बढ़ेगा। तो दोस्तों, इस बुक के थ्रू ऑथर बताते हैं कोई भी लकी अनलकी नहीं होता। आपका लक और कोई नहीं चेंज कर सकता। आपके एक्शंस, आपकी थिंकिंग, आपका हार्डवर्क, आपका डिटर्मिनेशन, खुद पर आपका बिलीव, पॉजिटिव एटीट्यूड, आपकी नेटवर्किंग आपको वो सब अपॉर्चुनिटी देगी जिससे लगेगा कि आप बहुत लकी हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना ताकि आपको चैनल पर डाले गए हर नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।